क्या मतलब? सर हमारे चैनल में आपका जी सबसे पहले आपका परिचय। जी, मैं ईश्वर चंद जायसवाल, जी तो ब्लॉक प्रमुख सदारनगर और JB महाजन डिग्री कॉलेज प्रबंधक। मिल्कीपुर चुनाव चल रहा है, क्या बोलेंगे? मिल्कीपुर को भाजपा जीत रही है, चारों तरफ तो यही है। क्या मुद्दे हैं कि भाजपा इतना जो है अपना वहाँ झंडा गाड़ रही, क्या? सबसे बड़ा मुद्दा है तो बाप बेटा एक ही जगह सीट पर लड़ेंगे क्या? परिवारवाद चलेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भाई पिताजी MP, बेटा जो MLA। अयोध्या से तो भाजपा हार गई इतना काम करने के बाद, तो फिर क्या लगता है कि मिल्कीपुर कभी भाजपा की चलेगा, कमल खिलेगा? एक कभी कभी गलतफहमियां हो जाती है ना पब्लिक की, उबन हो जाती है, गलतफहमियां हो जाती है, इसके वजह से भी है। सही ढंग से परसू नहीं किया गया। इससे पहले कभी वहाँ कमल खिला नहीं है। अरे इस बार खिलेगा भाई, कमल खिलेगा। लेकिन लड़ाई तो बड़े कांटे चल रही है। अरे तभी ना, बिना जब ये अपोजिट की सीट थी, सपा की सीट थी, अब भाजपा जब कांटे से लड़ेगी तभी जीतेगी भाई। क्या लग रहा है इस पर झंडा गाड़ लेगा? आगे भगवा झंडा फहराएगा इस पर, पक्का? पक्का पक्का है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे कि भाई आज के युग में सबसे बड़ा रोजगार के लिए सब प्रयास किया जा रहा है, सभी योजनाएं चल रही हैं, लाभ आप ले नहीं पाते हैं। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा यहाँ जितने बेरोजगारी की बात करते हैं तो सरकार कौन सी सरकार है कि यहाँ 130 करोड़ लोग को रोजगार दे सकती है? रोजगार कई टाइप के होते हैं, अलग अलग है, बिजनेस भी आपका है और सब है, तमाम रोजगार हैं। तो हर आदमी सरकारी नौकरी ठप्पा लगाना चाहिए। आपके साथ चौरी चौरा की क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे चौरी चौरा की समस्याएं तो बहुत हैं। अभी तक जो है हमारा ओवरब्रिज जो है मोदी जी के समय से अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। विकास के नाम पे कहीं कुछ बढ़ाई नहीं हो रहा है। आप इतनी सरकार से जुड़े हैं, क्या इस सरकार में कुछ कमियां भी आपको दिखाई दी? कमियां क्या, जनप्रतिनिधि तो भाई हम पैरवी करते, माँ जब बच्चा होता है तभी माँ दूध देती है। जब हमारे प्रतिनिधि लोग पैरवी करेंगे तभी ना कुछ हो सकता है। हम कुछ कहेंगे नहीं तो क्या पैरवी होगा? प्रतिनिधि आपकी आवाज़ उठा नहीं पा रहे थे, सही ढंग से नहीं पशु हो पा रहा, तभी न कहीं नहीं है। 2 साल से पड़ा हुआ ओवरब्रिज, चौरी चौरा आवागमन बाधा है, बाकी सब है। वहाँ पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं और तमाम समस्याएं। कोई रोजगार वहाँ कोई इंडस्ट्रीज खुला नहीं। बाकी जगह मैं देखता हूँ कि यहाँ 10,000 करोड़ का हो गया, यहाँ 15,000 करोड़ का बन गया, यहाँ 20,000 करोड़ का बन गया। हमारे यहाँ सड़क के अलावा जो डेली रूटीन वाला अलावा कुछ नहीं बन पाया। यानी कि विकास फेल नजर आ रहा है। अब मतलब अब गोरखपुर में आप लोग रहते हैं तो देखेंगे ना किधर से विकास हो रहा है। कोई चीज़ नया चीज़ तो डेवलप हो नहीं रहा। तो सरकार तो बड़े बड़े दावा कर रही है विकास की गंगा। भाई हम मांगेंगे तभी मिलेगा, मांगेंगे तभी मिलेगा। और क्या। शिक्षा भाई यूपी गवर्नमेंट जब मांगती है सेंट्रल गवर्नमेंट से तभी मिलता है। गुरु है संजय निषाद कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिल रहा, निषाद को नाराज चल रहे हैं। अब भाई उनकी बात है, हम नहीं पूछ सकते उनके बारे में। राजभर भी नाराज चल रहा है। संजय निषाद जी कहते हैं कि छोटा जो भी आरोप लगा सब बुरे आरोप हैं। भाई अब ये उनकी मर्जी है, कब नाराज होते हैं, कब खुश होते हैं, कब जिंदाबाद बोलेंगे, कब खिलाफत करेंगे, वो उनकी बात है। हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। गुरु जी आप एक अध्यापक हैं, गुरु हैं? अध्यापक नहीं है, गुरु हैं। नहीं आप प्रबंधक हैं। और एक चीज़ और बताइए, काफ़ी चौरी चौरा काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है, पर आज भी चौरी चौरा का विकास, चौरी चौरा का विकास वही तो बोला, सही ढंग से सब बाहरी आए लोग। हमेशा जो है वही सौतेला व्यवहार रहा, कभी आए गए। लोकल विधायक नहीं, लोकल विधायक नहीं बन पाते क्या? हैं। लोकल नेताओं में कुछ कमी हुई क्या? आगे वही जब पार्टी वाले ऊपर से ही टिकट भेज देते हैं किसी को, तो क्या करेगा लोकल बेचारा? लोकल नेताओं को शिकार हो गया क्या? उनको खाद बीज नहीं मिल रहा क्या? मतलब जनता पार्टी नजर में आया उनको टिकट मिला है। खाद बीज की बात करते हैं भाई, देने वाले आप हैं। आप हमको नहीं देंगे तो क्या करेंगे? हम आपसे मांग ही सकते हैं ना। चाहे जो भी दर होगा सब बाहरी प्रत्याशी। पार्टियां अब ये चाहती हैं कि हमारे सिंबल हो, हमारे ही जीत हो, लोकल से बाहरी से कोई मतलब नहीं। हम जिसको दें वही फाइनल है, वही जीते। ठीक, धन्यवाद। क्यों?